चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज। इससे पहले की एक्सरसाइजेज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जो आप मेरे चैनल पे कोर्सेज में जाके देख सकते हैं। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका मतलब है हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करने हैं और ये सिंप्लीफाई करने हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखने हैं। मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर की फॉर्म में ही लिखने हैं। अब फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5। देखिए जब भी बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है, लाइक a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर c। अब देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है और पावर्स अलग अलग हैं। तो जब भी मल्टीप्लाई में होती हैं और बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो अब इसी तरीके से 2 की पावर, यहाँ पे बेस सेम है 2 है तो 2 ही लिखा। अब मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 3 + 4 + 5, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 + 4 = 7, 7 + 5 = 12, तो 2 की पावर 12 इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 5 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब देखिए डिवाइड के केस में, अगर हम डिवाइड का केस देखें और बेस सेम है तो डिवाइड के केस में क्या करते हैं, देखिए बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। मतलब बेस तो सेम ही रहेगा और न्यूमरेटर वाली पावर में से डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 सेम रहेगा क्योंकि यहाँ बेस सेम है। अब ऊपर वाली पावर न्यूमरेटर वाली पावर में से डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 9 इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 7 की पावर 2 की होल पावर 3। देखिए a की पावर m और होल की पावर n है तो क्या करेंगे, है तो मल्टीप्लिकेशन लेकिन इस केस में पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, m इंटू एन हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 की पावर 2 इंटू 3 आ जाएगी, तो दैट इज 7 की पावर 6 इज द आंसर। अब लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3 की पावर 2 होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 की पावर 2 5 = 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी लास्ट पार्ट में ही देखा है ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 × 5 अपॉन 3 की पावर 4। तो ये कितना आ गया 3 की पावर 10, 2 5 = 10 अपॉन 3 की पावर 4। अब देखिए बेस सेम है और डिवाइड में है तो बेस तो सेम रहेगा और न्यूमरेटर वाली पावर में से डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस हो जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी 3 की पावर 6 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 7। देखिए जब भी पावर सेम होती हैं और बेस चेंज होता है, देखिए यहाँ पे बेस दोनों का अलग अलग है और पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं इसको a इंटू बी, ए की मल्टीप्लाई b में कर देते हैं और उसकी पावर होल की पावर, क्योंकि दोनों की पावर m थी तो m लिख देते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पे बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 2 की पावर 7 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की पावर क्या थी, सेम थी। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर पावर सेम वाली लिख दी, तो ये क्या आ जाएगा 3 × 2 = 6, तो 6 की पावर 7 इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 5 की पावर 21 अपॉन 5 की पावर 13 इंटू 5 की पावर 7। तो ये क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए या इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, बात एक ही है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर रही हूँ।
5 की पावर, देखिए बेस सेम है तो डिवाइड में है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर, न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर पावर माइनस हो जाएगी, इनटू 5 की पावर 7। तो ये कितना आ गया, 21 में से 13 गया इज 5 एज इट इज, और इसकी पावर 21 में से 13 गया इज 8 इंटू 5 की पावर 7 एज इट इज लिख दिया। अब क्योंकि बेस सेम है इन दोनों का तो बेस एज इट इज लिखा। अब मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये अभी अभी हमने सीखा था। तो 8 प्लस 7, तो 5 की पावर कितनी हो गई, 15 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इन सबको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर बताने हैं, मतलब पावर की फॉर्म में ही आंसर बताने हैं। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2 की पावर 3 होल पावर 4 इंटू 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 12। ये इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 3 4 ज़ा 12 इंटू 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 12। तो अब या तो इसको क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 12 प्लस 8 अपॉन डिवाइड में 2 की पावर 12 भी लिख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए, और 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 12 भी लिख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 की पावर 12 से 2 की पावर 12 कैंसिल हो गई, तो 2 की पावर 8 आ गया। और अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 12 प्लस 8 इज 20। इसमें से 2 की पावर 12 माइनस कर देंगे क्योंकि बेस सेम था, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 8 ही आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 की पावर 8 आ रहा है, या ये भी 2 की पावर 8 ही आ रहा है। तो इसमें से आप कोई सा भी पैटर्न करें, आंसर सेम ही आएगा। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 3। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये देखिए बेस सेम है तो मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 8 की पावर 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब 8 की पावर 2 प्लस 4 कितना हुआ, 6 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 3। तो ये कितना आ गया, 8 की पावर, डिवाइड में बेस सेम है तो ऊपर वाली पावर, न्यूमरेटर वाली पावर में से डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस हो जाएगी। तो ये आ गया हमारा 8 की पावर 3। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम 8 को देखें तो 8 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 8 को हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो देखिए 8 को हमने 2 की पावर 3 लिखा और होल पावर 3 ये वाली, देखिए 8 को 2 की पावर 3 लिखा और ये वाली पावर बाहर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 3 ज़ा 9 भी लिख सकते हैं। तो दिस इज आवर आंसर। आप यहाँ पे भी छोड़ के आ सकते हैं और यहाँ पे भी ये वाला पार्ट यहाँ तक भी कर सकते हैं, दोनों पार्ट करेक्ट हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये 5 की पावर, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, 5 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 2, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट कर लेते हैं अपना। थर्ड पार्ट है हमारा 5 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए बेस सेम है, ये दोनों बेस सेम है तो 7 में से 2 माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवीजन में है, इंटू 5 की पावर 3। तो ये कितना आ गया, 7 में से 2 गया इज 5, तो 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3। अब मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, 5 प्लस 3। तो ये आ गया 5 की पावर 8 इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ।
लास्ट पार्ट है हमारा 5 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 10 इंटू वाई की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 7 इंटू वाई की पावर 4। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 5 की पावर 4 है ऊपर नीचे, तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं, सेम पावर्स वाली वैल्यू, सेम बेस और सेम पावर्स हैं तो इसलिए कैंसिल कर दिया। अब x की देख लेते हैं, x की पावर क्या आ जाएगी? डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती हैं। तो डिवाइड कैसे पता चला? देखिए सेम बेस किसका है? इन दोनों का है और ये डिवाइड में है, तो इसलिए सेम बेस वाली पावर्स डिवाइड में माइनस हो जाती हैं इनटू वाई की पावर। वाई का भी सेम बेस है तो पावर माइनस हो जाएगी। तो ये कितना आ गया? एक्स की पावर 3, 10 में से 7 गया 3, और वाई की पावर 1 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।